बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। घर में बच्चों के साथ हम किस तरीके से बात करते हैं, जैसे कि अब तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है, जो मैंने तुम्हें गोली दी थी उससे तुम्हें कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ खा लो, कहीं डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया तो इस प्रकार के जो कॉन्वर्सेशन, बिल्कुल नेचुरल जो कॉन्वर्सेशन हम अपने घर में करते हैं, उसको नेचुरली इंग्लिश में कैसे किया जाएगा, इस प्रकार की सिचुएशन में कैसे सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करना है, दैट ऑल वी गोना लर्न ड्यूरिंग दिस सेशन। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। हर सेंटेंस को लाउडली 2-3 बार रिपीट करते हुए जब जाएंगे आप, तो आपको प्रोनाउंसिएशन का आदत पड़ेगा और साथ ही साथ हम हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर भी समझते हुए जाएंगे, जिससे कि आप इन सेंटेंसेस के बेसिस पे दूसरे नए सेंटेंसेस बना पाए। ऑलराइट, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? आज ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? एक्चुअली ये मान के चलिए, मैं अपने बच्चों से बात कर रहा था इन द मॉर्निंग। आज ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? टुडे व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? टुडे व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? आप देखिए, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, फॉर लगाएं या इन लगाएं। सो टुडे व्हाट विल यू हैव इन ब्रेकफास्ट भी आप कह सकते हैं। बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, बट फॉर इज कॉमनली यूज्ड इन नेटिव इंग्लिश, राइट? सो टुडे व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, इसको कहना ज्यादा सूटेबल है, इन कह देते हैं तब भी गलत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरे लिए एग सैंडविच बना देना। नाउ माय सन इज रिप्लाइंग, ही इज ओनली 5 years, 5 साल का है, एंड मेरा बेटा मुझको रिप्लाई कर रहा है, मेरे लिए एग सैंडविच बना देना। फॉर मी मेक एन एग सैंडविच, इस तरीके से कह दिया उसने, फॉर मी मेक एन एग सैंडविच। दूसरे तरीके से भी इसको कहा जा सकता है, मेक एन एग सैंडविच फॉर मी, राइट? लेकिन उसने जब फॉर मी यहां पर कह दिया, तो उसने खुद को ही ज्यादा जोर देकर कहा है, एम्फेसाइज कर लिया, अपने ऊपर जोर दिया है कि फॉर मी मेक एन एग सैंडविच, आई कांट से अबाउट अदर्स। यानी घर में और भी बच्चे जो हैं उनके बारे में नहीं बचा, बट फॉर मी मेक एन एग सैंडविच, मेरे लिए एक एग सैंडविच बना देना। तो स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा खेल है कि किस चीज पे मुझको जोर देना है। एग सैंडविच पे जोर देना है, खुद पर जोर देना है, कि बनवाने पे जोर देना है। इस चीज के लिए हमको स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है, वर्ड्स का प्लेसमेंट, कौन सा शब्द कहाँ लगाएंगे, शब्द के प्लेसमेंट से मीनिंग बदल जाता है, भावना बदल जाती है। और भी आगे के सेंटेंसेस देखेंगे तो और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मीठी सॉस नहीं है। मैंने सुबह उसको कह दिया, व्हेन ही आस्क्ड फॉर एग सैंडविच, जब उसने एग सैंडविच मांगा तो मैंने कहा मीठी सॉस नहीं है, देयर इज नो स्वीट सॉस, देयर इज नो स्वीट सॉस। अगर मैं इसमें और ज्यादा, जैसे हमारे बीच में ही कॉन्वर्सेशन हो रहा था और ज्यादा मैं इंक्लूड करके नेचुरली बोलता, तो मैं इसको इस तरीके से बोल देता, वी डोंट हैव स्वीट सॉस, यानी कि हम फैमिली मेंबर्स हैं, सो वी डोंट हैव स्वीट सॉस। अगर हम इस वी डोंट हैव स्वीट सॉस को हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे तो बड़ा अटपटा सा लगेगा। तो हमें करना क्या है कि हिंदी में कभी भी इंग्लिश के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं करना है, अदरवाइज हम हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे, यार यार इसका मीनिंग तो कुछ और बन रहा है। वर्ड्स का मीनिंग नहीं है, दोनों भाषाओं को कनेक्ट नहीं करना है, सिचुएशन समझनी है, कौन सी सिचुएशन में किस प्रकार से बोला जाता है, ना कि ट्रांसलेशन करना है, राइट? अगला सेंटेंस देखते हैं, तो रहने दो फिर मेरे लिए सादा अंडे उबाल दो। जैसे कि व्हेन ही हर्ड दैट वी डोंट हैव स्वीट सॉस, उसको जब सुना उसने कि वी डोंट हैव स्वीट सॉस, तो उसने क्या कहा, तो रहने दो फिर मेरे लिए सादा अंडे उबाल दो, राइट? देन लीव इट रादर बॉइल प्लेन एग्स फॉर मी। देन लीव इट, यानी कि जो आइडिया था, देन लीव इट, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, लीव इट देन एंड बॉइल प्लेन एग्स फॉर मी। बिल्कुल सिंपल हो गया, लेकिन हमने यहाँ रादर का इस्तेमाल कर लिया है। रादर ऐसे इस्तेमाल होता है कंडीशन में, एक काम को छोड़ो और दूसरे को पकड़ो। या फिर अगर आप लिटरल ग्रामर नहीं यूज करना चाहते, तब भी बिल्कुल सिंपल आप कह सकते हैं, लीव इट देन एंड बॉइल प्लेन एग्स फॉर मी, यानी इसको छोड़ो और मेरे लिए सादा अंडे उबाल दो। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम उबले हुए अंडे खाते तो हो नहीं। जब उसने उबले हुए अंडे मांगे तो मैंने कह दिया, तुम उबले हुए अंडे खाते तो हो नहीं। यू जस्ट डोंट ईट बॉइल्ड एग्स, यू जस्ट डोंट ईट बॉइल्ड एग्स, तुम उबले हुए अंडे खाते तो हो नहीं और मुझे ही खत्म करने पड़ते हैं, या मुझे ही खत्म करना पड़ता है। आई हैव टू फिनिश देम ऑल, आई हैव टू फिनिश देम ऑल, या फिर आई हैव टू फिनिश ऑल ऑफ देम। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। यू जस्ट डोंट ईट बॉइल्ड एग्स, आई हैव टू फिनिश देम ऑल, वो सारे के सारे मुझे ही खत्म करने पड़ते हैं। नाउ आज खा लूंगा लेकिन सिर्फ एक ही उबालना, व्हाट ही सेड नाउ, फिर क्या कहा उसने कि आज खा लूंगा लेकिन सिर्फ एक ही उबालना, राइट? आई ईट टुडे, आई ईट टुडे बट बॉइल जस्ट वन फॉर मी, आई ईट टुडे बट बॉइल जस्ट वन फॉर मी, यानी कि मैं आज तो खा लूंगा लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक ही उबालना। नाउ और तुम बताओ मेहरीन, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? नाउ आई एम आस्किंग माय डॉटर, मैं अपनी बेटी से पूछ रहा हूँ कि तुम बताओ
तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी। एक चीज और है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं हम अपने चैनल पे। कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, स्टोरी टेलिंग, काफी ज्यादा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को जाके एक्सप्लोर जरूर करिएगा। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। देखिए लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, जहां पर आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगा। थ्रू आउट द डे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ओवर द फोन बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर। अपने तरीके के आपको लोग मिल जाएंगे जो इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। दूसरा, लाइव क्लासेस में जब आप आएंगे तो 1-2 घंटे के सेशन में जब आप कंटिन्यूअसली 150-200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे रिपीटेडली अलग अलग सिचुएशन में, उन्हीं सेंटेंसेस जब आप सुनेंगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि ग्रामर का क्या रोल है और स्ट्रक्चर का क्या रोल है, किस बात को कैसे कहना होता है। ऑलराइट, तो दिस इज द गेम ऑफ लिसनिंग। जितनी ज्यादा अंग्रेजी आप सुनेंगे उतना ही ज्यादा इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, समझ आता चला जाएगा आपको द लॉजिक ऑफ इंग्लिश। और रही बात फीस की, बहुत ही मिनिमल अमाउंट हम चार्ज करते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट के पास पैसे नहीं है तब भी पैसों की वजह से रुकना नहीं है। ये नहीं सोचना कि नहीं आप पैसे की वजह से मैं इनको कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ। पैसे की अगर प्रॉब्लम है देन वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन, हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सो प्लीज, अगर आपके पास टाइम है और आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं देन सिंपली ड्रॉप मी अ मैसेज, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ऑलराइट, और वैसे भी बहुत छोटा सा अमाउंट है, आप सुनेंगे तो खुद कहेंगे सर थोड़ा बढ़ाइए। ओके, सो 2 काम करने हैं, लाइव क्लासेस में जरूर आना है और सब्सक्राइब कर लेना है। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। और तुम बताओ मेरीन, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे। अब देखिए, उससे बेटे से सारा डिस्कशन मेरा कंप्लीट हो गया। अब वो सारी की सारी कॉन्वर्सेशन को एक ही सेंटेंस में मुझको उससे पूछना है, अब तुम बताओ मेरीन क्या खाओगी क्या नहीं खाओगी। सो व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू मेहरीन, यानी कि जो सारी बातें जो सिचुएशन अभी इस बेटे के साथ में थी, व्हाट अबाउट यू मेहरीन, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि अब तुम बताओ अपना ओपिनियन। व्हाट अबाउट यू मेहरीन, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तुम क्या खाओगे। मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। नाउ माय डॉटर रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। लेकिन अगर हम हिंदी के सारे सेंटेंसेस को कनेक्ट करके ट्रांसलेट करते चले जाएंगे, मन नहीं कर रहा है, आई एम नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग एनीथिंग, तो वो ट्रांसलेटेड जैसा साउंड करता है। एक्चुअल में आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग का इसमें लॉजिक क्या है कि यहाँ पर भले ग्रामर थोड़ा सा अलग है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आप लाइटली किसी चीज को कहना चाहते हैं तो आप आईएनजी वगैरह नहीं लगाते हैं। आईएनजी का मतलब रहा रही नहीं है। आईएनजी कुछ चीज की कंटिन्यूटी दिखाने के लिए है, लेकिन वहां पर शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, शी इज नॉट फीलिंग एक्चुअली, बट शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग इंटेंशनली। गेटिंग माय पॉइंट। तो लॉजिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रामेटिकल रूल से मात्र 15% इंग्लिश बोली जा सकती है, तो ये अप्रोप्रिएट तरीका है किसी भी चीज का। आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, ये ग्रामेटिकली सही है और सिचुएशन के हिसाब से सही है। मेन मुद्दा ये है, यही समझना है आपको कि लॉजिक क्या है इसका। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर कुछ नहीं खाना तो कोई बात नहीं, लेकिन उठ तो जाओ। अब मैंने उसको क्या कहा, व्हेन शी सेड आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग राइट नाउ, अभी मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने उसको कहा अगर कुछ नहीं खाना तो कोई बात नहीं, लेकिन उठ तो जाओ। दैट्स फाइन, जो तुमने कहा दैट्स फाइन इफ यू डोंट वांट टू ईट एनीथिंग बट एटलीस्ट गेट अप। दैट्स फाइन इफ यू डोंट वांट टू ईट एनीथिंग बट एटलीस्ट गेट अप, यानी एटलीस्ट मतलब कम से कम उठ तो जाओ। दैट्स फाइन इफ यू डोंट वांट टू ईट एनीथिंग बट एटलीस्ट गेट अप। क्यों उठ जाओ, टाइम देखो 7 बज चुके हैं, टाइम देखो 7 बज चुके हैं, तो लुक एट द टाइम। टाइम देखो मतलब लुक एट द टाइम, यानी एट का इस्तेमाल कर लेंगे। बस थोड़ा सा ये चीज आपको याद रखनी है। लुक एट द टाइम, इट इज ऑलरेडी 7 o'clock। लुक एट द टाइम, इट इज ऑलरेडी 7। इतना कह के भी आप छोड़ सकते हैं, सामने वाला समझ जाएगा वो क्लॉक ही है, घड़ी की बात हो रही है। तो लुक एट द टाइम, इट इज ऑलरेडी 7। नाउ तुम्हारा पेट का दर्द कैसा है, बिकॉज शी टोल्ड मी अबाउट हर स्टमक एक लास्ट नाइट। उसने मुझे अपने पेट में दर्द बताया था। शी टोल्ड मी अबाउट हर स्टमक एक लास्ट नाइट, सो आई आस्क्ड हर इन द मॉर्निंग। मैंने सुबह उससे पूछा तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है, हाउ इज योर स्टमक एक नाउ, हाउ इज योर स्टमक एक नाउ। देखिए एक जो वर्ड है ना वो एक्चुअल में एग्जैक्टली दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। पेन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, हाउ इज योर स्टमक पेन नाउ। लेकिन जब एक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए जो सर में दर्द होता है हल्का फुल्का, पेट में दर्द होता है, हल्के फुल्के दर्द के लिए हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और पेन एक्चुअली बहुत ज्यादा दर्द प्रताड़ना के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत गहरे दर्द के लिए। तो यूजुअली नॉर्मल जो कॉन्वर्सेशन हमारी होती है तो ऐसे छोटे मोटे दर्द के लिए हम एक का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई हैव हेडेक, दिस इज नॉट माई हेडेक। आपने सुने होंगे इस प्रकार के फ्रेसेस। तो हल्के फुल्के दर्द के लिए हाउ इज योर स्टमक एक नाउ। नाउ गोली से दर्द में कुछ फायदा हुआ क्या, यानी कि आई गेव हर अ पिल लास्ट नाइट, मैंने उसको एक
गोली खिला दी थी दर्द की। आई गेव हर पिल लास्ट नाइट, तो अब मैं उससे सुबह में पूछ रहा हूँ गोली से दर्द में कुछ फायदा हुआ क्या? डिड द पेन गेट बेटर विद द पिल, यानी कि दर्द में कुछ फायदा हुआ है क्या? डिड द पेन गेट बेटर विद द पिल, यानी पिल मतलब उसी को कहा जाता है जो टैबलेट हम खाते हैं उसको पिल एक्शन में उसका वर्ड है। सो डिड द पेन गेट बेटर विद द पिल, क्या दर्द में थोड़ा बहुत फायदा हुआ है? नाउ थोड़ा कम हुआ है लेकिन हिलने में दर्द हो रहा है। नाउ माई डॉटर इज रिप्लाइंग कि थोड़ा फायदा तो हुआ है लेकिन हिलने में दर्द हो रहा है। इट्स क्वाइट बेटर नाउ, यानी पहले से बेहतर है, थोड़ा बेटर है। इट्स क्वाइट बेटर नाउ बट इट हर्ट्स व्हेन आई मूव। हर्ट्स यानी कि दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज क्वाइट बेटर नाउ बट इट हर्ट्स व्हेन आई मूव, जब मैं हिलती डुलती हूँ देन इट हर्ट्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज 10 बज जाने दो फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। 10 बज जाने दो उसके बाद हम डॉक्टर के पास चलेंगे। लेट इट बी 10 o'clock, लेट इट बी 10 o'clock का मतलब है 10 बज जाने दो, देन वी विल गो टू द डॉक्टर। लेट इट बी 10 o'clock, देन वी विल गो टू द डॉक्टर। बिल्कुल बेसिक से सेंटेंसेस होते हैं लेकिन हमने सुने नहीं होते हैं तो हमको लगता है कि यार इसका क्या फॉर्मूला है, क्या ग्रामर लगाऊं। ग्रामर से नहीं बनते हैं, स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस बनते हैं और 85% सेंटेंसेस एक्चुअली स्ट्रक्चर से बनते हैं। लोग ग्रामर सीखने के बाद सोचते हैं कि हम सेंटेंस बना क्यों नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में ग्रामर से 15% इंग्लिश बोली जा सकती है, रेस्ट 85% इंग्लिश इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स का सारा खेल है, कहाँ से शुरू करूं, कौन सा वर्ड कहाँ बोल। व्हाट द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मेहरीन कुछ खा लो, हो सकता है डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगा दे। नाउ हर मदर इज सेइंग, माय वाइफ इज सेइंग मेहरीन कुछ खा लो, हो सकता है डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगा दे। मेहरीन ईट समथिंग बिफोर यू गो, जाने से पहले कुछ खा लो बिकॉज वी आर अबाउट टू गो टू द डॉक्टर, हम डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। सो मेहरीन ईट समथिंग बिफोर यू गो, डॉक्टर माइट गिव यू एन इंजेक्शन। इंजेक्शन का थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। डॉक्टर गिव्स अस एन इंजेक्शन, लगाने की जो इंग्लिश हम ढूंढते रहते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, डॉक्टर गिव्स अस एन इंजेक्शन। नाउ हर मदर इज सेइंग मेहरीन ईट समथिंग बिफोर यू गो, डॉक्टर माइट गिव यू एन इंजेक्शन, हो सकता है डॉक्टर कोई इंजेक्शन लगा दे तुमको। नाउ मुझे केवल दर्द की गोली दिलवाना, बट माई डॉटर सेड नाउ, अब मेरी बेटी ने क्या कहा, मुझे केवल दर्द की गोली ही दिलवाना, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगवाने वाली। ये दो सेंटेंसेस उसने कहे, मुझे केवल दर्द की गोली दिलवाना, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगवाने वाली। एज फॉर नाउ, एज फॉर मी का मतलब है एज फॉर मी का मतलब है एज फॉर मी का मतलब है खुद पर उसने जोर दे दिया। ये एक ईडियम है, फ्रेज है अपने आप में। एज फॉर मी, जब आप अपना कोई ओपिनियन देने से पहले चाहते हैं लोग आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस दें, आपकी तरफ देखने लगे, मेरे हिसाब से, मेरे लिए। सो एज फॉर मी आई जस्ट वांट अ पेन किलर, आई एम नॉट गोना हैव एनी इंजेक्शन। यानी कि चलो इन दोनों को साथ में ही लिख देते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मुझे केवल दर्द की गोली दिलवाना, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगवाने वाली। तो एज फॉर मी आई जस्ट वांट अ पेन किलर, मुझे सिर्फ पेन किलर ही चाहिए। आई एम नॉट गोना टेक एनी इंजेक्शन, या फिर आई एम नॉट गोना हैव एनी इंजेक्शन। टेक और हैव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब आगे से क्लियर हो गया है कि डॉक्टर के पास अब हम जाते हैं, देन वी हैव इंजेक्शन देयर, डॉक्टर गिव्स अस द इंजेक्शन। व्हाट द पॉइंट? सो व्हाट शी सेड, as for me I just want a painkiller, I'm not gonna have any injection. What the point? तो 2-3 बार जब आप इस सेशन को देखेंगे खुद से आपको इन वर्ड्स का प्लेसमेंट, लॉजिक, स्ट्रक्चर याद हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू मेक न्यू सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। और दूसरा, फीडबैक जरूर दे दीजिएगा क्योंकि सिर्फ आप ही के लिए वीडियोस बनाते हैं, हमें पता चलता रहना चाहिए कि हमारे सेशंस आपको हेल्प कर रहे हैं इंग्लिश सीखने में या नहीं। तीसरा, आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, ड्रॉप कर दीजिएगा मैसेज, वी विल डिस्कस ओवर द फोन। लाइव क्लासेस को अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जल्दी से जल्दी आपके, राइट। सो प्रैक्टिस करते रहना है, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।